इस वाले एपिसोड का नाम है गैदर फॉर द टूर्नामेंट। और दोस्तों, आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा गोहान ने वीडेल को उड़ने के लिए लेसन सिखाया था और उसने उसे उसकी शक्तियाँ कंट्रोल करना सिखाया था और वीडेल ने हल्का हल्का सा उड़ना सीख लिया था और वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने के बाद हल्की सी ऊपर चली गई थी और गोहान बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। गोहान ने कहा था कि वो एक दिन में बहुत जल्दी सीखती जा रही है, पर उसने देखा कि जो गोटेन है वो तो उससे भी ज़्यादा तेज है। जो ट्रंक्स है वो भी खतरनाक तरीके से अपने डैडी के साथ ट्रेनिंग में लगा हुआ था और फिर वो जैसे ही सुपर सैयन बनता है वेजिटा चौंक जाता है, क्या एक सैयन योद्धा की तरह बनना इतना आसान कब से हो गया है। और इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो वीडेल है वो उड़ रही है और जो गोहान है उसे कहता है तुम बहुत अच्छा उड़ रही हो, इतनी जल्दी 10 दिनों में कोई भी इतनी तेज उड़ना नहीं सीख सकता, तुमने बहुत ज़्यादा जल्दी सीखा है। तो तभी उसके पास से गोहान बहुत ही स्पीड से गुजरता है और वो देखती रह जाती है और वो कहती है अच्छा इसका फिर क्या। जो गोहान है उड़कर जाता है और जाकर खड़ा हो जाता है गोटेन के सामने और कहता है हे भाई ज़रा ध्यान से, जब वीडेल यहाँ हो तो तुम ज़रा धीरे से उड़ा करो और अपनी ताकत बाहर मत निकाला करो। और फिर वो गोहान वीडेल के पास आता है और वीडेल को कहता है चलो फिर अब शुरू से शुरू करते हैं। जो वीडेल है वो थक कर बैठ जाती है और वो कहती है कि मेरे डैड को इस बारे में मत बताना, जब मैं टूर्नामेंट वाले दिन लड़ूंगी और उन्हें उड़कर दिखाऊंगी तो वो चौंक जाएंगे और मैं उन्हें चौंकाना चाहती हूँ। गोहान बताता है कि वो उसके डैड से नहीं मिलता और वो उन्हें बता भी नहीं सकता। जो वीडेल है वो कहती है कि तुम भी बहुत ताकतवर हो, मेरे डैड जितने ताकतवर तो नहीं पर फिर भी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है। मेरे डैड को जो कामयाबी है वो उनके सिर पर चढ़ गई है और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरी मॉम को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है पर वो बुरी लड़कियों के साथ घूमते हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अगर उन्हें कोई हरा सके तो उनका सारा घमंड टूट जाएगा, पर बदकिस्मती से वो हद से ज़्यादा ताकतवर है। जो गोहान है वो कहता है क्या तुमने उनके साथ ट्रेनिंग की है। वीडेल कहते हैं नहीं, वो सारे काम अब छुप के करते हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग को कोई देख ना सके। जो गोहान है वो सोचने लगता है कि तुम्हारे डैड ये सोचते हैं वीडेल कि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो और वो अपनी असलियत तुम्हें नहीं बताना चाहते। और जो वीडेल है वो कहती है अगर उन्हें किसी ने हरा दिया तो मज़ा आ जाएगा। जो गोहान है वो सोचने लगता है अरे फिर तो ठीक है ये काम मैं करूँगा। फिर तभी वहाँ पर आ जाता है गोटेन और गोटेन भी आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अगला सीन शूट होता है, ये होता है मिस्टर सैटर्न के यहाँ का। वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं और टहल रहे होते हैं कि वीडेल अभी तक नहीं आई, लगता है वो किसी लड़के के साथ होगी। अगला सीन शूट होता है, ये होता है गोहान और ट्रंक्स का, जहाँ पर वीडेल उड़ना सीख गई है और वो कहती है कि हे मैं तो ऐसे ही उड़ के जा सकती हूँ, क्या मैं ऐसे ही चली जाऊँ, ये बहुत सही रहेगा। जो गोहान है वो कहता है हाँ अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो हेलीकॉप्टर की बजाय आज अपने आप ही खुद उड़कर जाती है और गोहान उसे बाय करता है और कहता है हे भाई चलो अब हम असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तुम यही चाहते थे ना कि हम दोनों ही और ट्रेनिंग में और कोई ना आए। उसके बाद एक और सीन शूट होता है, ये कैप्सूल कॉर्प का होता है। जो वेजिटा होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो देखता है जो ट्रंक्स है वो एक उंगली से ट्रेनिंग करता रहता है और कहता है 9007 9008। इसके बाद एक अगला सीन होता है, जो हमारे पिकोलो है वो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो डंडे का प्लेस है अभी कामी का नहीं रहा ना, ये जो डंडे का प्लेस है ये बहुत ज़्यादा हिलने लगता है और वो दोनों बाहर भाग कर आते देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद एक और सीन शूट होता है, जो क्रिलिन है वो भी ट्रेनिंग में लगा हुआ है और वो कहता है मुझे और मेहनत करनी होगी वरना मेरे परिवार को मैं निराश कर दूंगा। उसके बाद एक और सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है जो वीडेल है बहुत ही गंदे तरीके से पंचिंग बैग पर लात बजा रही है और वो लात मारती रहती है। बंदे उसकी तारीफ करती है कि कितनी ताकतवर है, काश मेरे अंदर भी इतनी कमाल की एनर्जी होती। जैसे ही वो लात मार के वहाँ से चलती है वो टूट जाता है। वीडेल कहते हैं ये दूसरा लगा देना। और उसके बाद अगला सीन शूट होता है, जो गोटेन और ट्रंक्स से वो लड़ रहे होते हैं लेकिन गोहान उसे मारता मारता पीछे ले जाने लगता है। गोटेन बन जाता है सुपर सैयन और फिर वो गोहान को पीछे धकेलने लगता है। फिर गोहान सुपर सैयन बनता है और फिर वो गोटेन को पीछे धकेलने लगता है। फिर बहुत ही स्पीड से गोटेन जमीन पर आकर गिरता है और आकर फट जाता है। गोहान उसके पास आता है। गोटेन कहता है ये गलत है भाई, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। जो गोहान है वो कहता है फिर भी तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, यकीन मानो कि मैं इतना ताकतवर नहीं था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तो गोटेन है वो कहता है ऐसा नहीं है भाई, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो बाबा है वो आता है काय के पास। जो किंकाय है वो कहते हैं कि अरे जो गोको है उसने अपनी शारीरिक ट्रेनिंग पूरी कर ली है, अब वो जिंदा होने के लिए अपनी दिमागी ट्रेनिंग कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है गोको बहुत दूर एक पहाड़ पर बैठा रहता है और ट्रेनिंग करता रहता है। उसके बाद अगला सीन शूट होता है, ये होता है बुल्मा का, जो कि सबको ले जा रही है टूर्नामेंट में। जो वेजिटा है वो कहता है इससे बढ़िया तो मैं उड़कर चला जाता, तुम मुझे इस खटारा में क्यों ले जा रही हो। बुल्मा है वो कहती है तुम्हें हर वक्त तोड़ फोड़ने की बात सुनती है, तुम ऐसे क्यों हो वेजिटा। जो वेजिटा चुपचाप बैठा रहता है और वो बात करते रहते हैं कि हे
क्या गोकू सच में आने वाले हैं? अगर वो आए तो कमाल होगा ना। और फिर मास्टर रोशी कहते हैं कि वो ज़रूर आएंगे, गोकू ने क्या हमें कभी पहले नाराज़ किया है। और वे सब के सब सोचने लगते हैं। जो वेजिटा है वो बहुत मुस्कुराने लगता है कि मुझे एक और मौका मिल जाएगा अपनी ताकत को साबित करने का। और फिर बुल्मा कहती है, हे मुझे वो टापू दिख गया जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारी स्पेसशिप वहाँ पर आ रही होती है या बहुत सारी गाड़ियाँ। फिर जो गोहान है वो कहता है चलो फिर मैं भी अपनी कॉस्ट्यूम तैयार कर लेता हूँ ताकि मैं भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाऊँ। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है दोस्तों? जो क्रिलिन है वो कहता है ठीक लग रही है। अगला सीन शूट होता है, वो टूर्नामेंट में खड़े होते हैं जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है। और वो ढूंढने लगते हैं क्या तुम में से गोकू किसी को दिखा? वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं दिखा। जो क्रिलिन है वो कहता है चलो मैं गोकू को देख कर आता हूँ वो कहाँ पर है। और वो आपस में बात करते रहते हैं और जो लोग हैं आपस में भागने लगते हैं और देखने लगते हैं कि उनका हीरो आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है उनका हीरो यानी मिस्टर सैटर्न जिसने पूरी दुनिया को बचाया था वो आ गया है। और हमारे योद्धा बात करते हैं कि हमारी सबकी ताकत कम पड़ गई थी, फिर इसी महान योद्धा ने आकर सैल को कुचला और इसने ही हमें दुनिया को बचाया। बुल्मा कहती है आज भी लोग ऐसा मानते हैं, ये घोचू इतना ज़्यादा फेमस है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे बात करते रहते हैं। उनकी नज़रें पड़ती है अचानक से पिकोलो पे। हे देखो वहाँ पर पिकोलो है। गोहान भागता हुआ जाता है और कहता है हे पिकोलो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। जो पिकोलो है वो कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हो तो गोहान क्या तुम इसी ड्रेस में रहने वाले हो? गोहान कहता है हाँ। फिर जो क्रिलिन है वो कहता है मुझे गोकू नहीं दिख रहे, चलो मैं गोकू को ढूंढ के आता हूँ। जैसे ही वो भागे जाते हैं पीछे से गोकू आ जाता है। हाय दोस्तों। वो बाबा के साथ खड़ा होता है, सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। गोकू गोकू। मास्टर रोशी कहते हैं धरती पर स्वागत है गोकू। और फिर सब के सब गोकू का स्वागत करते हैं और रोने लगते हैं। जो गोकू है वो कहता है हे दोस्तों क्या तुम सारा दिन अब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? और फिर वो बंदे सारे के सारे आते हैं और गोकू के गले लग जाते हैं। और फिर गोकू की नज़र पड़ती है चीची के पास और वो कहता है चीची मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चीची कहती है मैंने भी आपको बहुत मिस किया गोकू। जो गोकू है वो कहता है चीची तुम्हारे पास एक छोटा गोकू है। जो वो बंदा है छोटा सा वो अपनी गर्दन निकालता है और कहता है मैं गोटेन हूँ। और गोकू आगे बढ़ता है और कहता है मैं गोकू हूँ। तो गोटेन बहुत ही स्पीड से आता है और आकर उसके गले लग जाता है। गोकू कहता है हे तुम तो बहुत ताकतवर हो मेरे बच्चे, चलो मैं तुम्हें एरोप्लेन बनाता हूँ। और वो उसके साथ खेलने लगता है। तभी बाबा बोलती है तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है गोकू, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। गोकू कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद अगला सीन शूट होता है। वो सब अब अपना नाम देने के लिए आ गए टूर्नामेंट में, वो अपना नाम देते हैं। फिर गोटेन और ट्रंक्स की बारी आती है। वो कहते हैं ठीक है फिर तुम जूनियर डिवीज़न में जाओगे। जो गोटेन है और ट्रंक्स है वो कहते हैं क्या मुझे नहीं जाना, पर मैं तो एडल्ट में लड़ना चाहता हूँ, मुझे जूनियर में नहीं लड़ना। जो गोटेन और ट्रंक्स है फिर वो मान जाते हैं, चलो ठीक है फिर मिलते हैं फाइनल्स में। फिर जो गोहान है वो भी तैयार हो जाता है और वो अपना नाम सही में लिखवाता है। जो गोकू है वो कहता है क्या तुम इसी नाम से लड़ने वाले हो? गोहान कहता है हाँ डैड ये नाम कूल है ना। गोकू कहता है हाँ हाँ कूल है। और फिर वो सब के सब लड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।